हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एसी करंट्स क्या है और डीसी करंट्स क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी करंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। अब सवाल ये आता है एसी करंट्स कैसे बनती है और डीसी करंट्स कैसे बनती है। एसी करंट बनाने के लिए हम एसी डायनेमो का यूज करते हैं, जिसको हम एसी जनरेटर भी बोलते हैं। एसी करंट कहाँ बनती है? नदियों के ऊपर जो बांध बने होते हैं, डैम, वहाँ पर बनाई जाती है। वहाँ पर बड़े बड़े टरबाइन लगे रहते हैं, उनको हम एसी डायनेमो, एसी जनरेटर, टरबाइन भी बोल सकते हैं। और डीसी करंट्स कहाँ बनती है? आपने देखा होगा, कार में बैटरी लगी रहती है, डीसी डायनेमो लगा रहता है, वह डीसी डायनेमो डीसी करंट बनाता है और डीसी करंट दे करके उस बैटरी को चार्ज करता रहता है। आपके टॉर्च के अंदर जो सेल लगी रहती है वो भी डीसी करंट्स ही फ्लो करती है। अब डीसी करंट्स को डीसी क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं, एसी करंट्स को अल्टरनेटिंग करंट्स क्यों बोलते हैं, आइए हम समझते हैं। एसी करंट्स अल्टरनेटिंग करंट्स, अल्टरनेट का मतलब वह हर क्षण अपनी डायरेक्शन और अपनी जो उसकी वैल्यू होती है वो कम ज़्यादा करती है। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे आप पहले पूरब की तरफ दौड़ो, फिर रुक जाओ, फिर पश्चिम की तरफ दौड़ो, फिर रुक जाओ, फिर पूरब दौड़ो, फिर रुक जाओ, फिर पश्चिम दौड़ो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप कंटिन्यू नहीं दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, रुक जा रहे हो, फिर दौड़ रहे हो, रुक जा रहे हो। इसी तरह एसी करंट भी क्या होती है, एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, अपनी वैल्यू बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, फिर डायरेक्शन चेंज कर लेती है, फिर वैल्यू घटाती है, जीरो कर लेती है, फिर बढ़ाती है। इस तरह बढ़ाना घटाना, डायरेक्शन चेंज करना लगा रहता है। तो दोस्तों होता क्या है, यह अल्टरनेटिंग इसीलिए बोलते हैं, अल्टरनेटिवली यह अपनी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज करती रहती है। अब डीसी करंट की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट। यह करंट क्या होती है, टॉर्च आपने देखा होगा, उसके अंदर सेल लगी होती है, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस। तो यहाँ पर प्लस से माइनस तरफ करंट कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, जबकि एसी करंट में प्लस माइनस फिक्स नहीं होता है। डीसी करंट में क्या होता है, प्लस माइनस फिक्स होता है। जैसे आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी में एक तरफ एक प्लेट प्लस होती है तो एक प्लेट माइनस होती है, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर डीसी करंट जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो कंटिन्यू 12 वोल्ट की करंट पास होगी और एक ही डायरेक्शन पास होगी, एक ही डायरेक्शन में पास होगी। अब ये तीसरा सवाल आता है कि व्हिच इज मोर डेंजरस, एसी करंट और डीसी करंट। दोस्तों एसी करंट भी डेंजर है और डीसी करंट भी डेंजर है। दोनों को आपको टच तो करने की जरूरत है नहीं, बस इतना समझ लेते हैं ज्यादा डेंजर कौन है, तो डीसी करंट ज्यादा डेंजर है। क्यों? क्योंकि डीसी करंट एक कंटिन्यू जो उसकी फिक्स वैल्यू होती है और एक ही डायरेक्शन में पास होती है। अब आप बोलोगे डीसी करंट तो हमको कुछ होता ही नहीं है, टॉर्च की सेल आपने छुआ होगा, आपने बाइक की बैटरी छुआ होगा, क्योंकि दोस्तों वो कम वोल्ट की बैटरी होती है। जो ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा, जो एसी चलती है, लाइट चलती है, फैन चलता है, वहां पर 440 वोल्ट, 230 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है डीसी करंट की। अगर भूल से हाथ उस पर पड़ जाए तो बहुत ज्यादा वो डेंजरस होती है, वह बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो डीसी करंट पर भूल से भी हाथ पड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह एसी करंट की बात करते हैं, एसी करंट भी डेंजरस होती है, एसी करंट पर भी हाथ नहीं लगाना है, हाथ भूल से पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर भूल से किसी का हाथ पड़ भी गया तो एक बहुत जोर का झटका लगता है। अब वो झटके लगने से आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां पर हाथ चिपकता नहीं है, चिपकता किस पे है, डीसी करंट पे, क्योंकि आपकी बॉडी से वो अर्थिंग मिलेगा, तो वहां पर वो ज्यादा नुकसानकारक है, हानिकारक है। एसी करंट की बात करें तो एसी करंट पर हाथ पड़ता है तो आपको झटका लगता है। अब यहां पर एसी करंट और डीसी करंट में आपसे कोई पूछे व्हिच इज मोर डेंजरस, तो दोस्तों इसका रिजल्ट क्या है, डीसी इज मोर डेंजरस कंपेयर टू एसी। फिर से मैं वीडियो में बता रहा हूं कि किसी भी को भूल से भी एसी और डीसी को टच करना नहीं चाहिए,
क्योंकि दोनों ही नुकसानदायक हैं, दोनों ही डेंजरस हैं। लेकिन ज़्यादा डेंजरस दोस्तों कौन है? डीसी करंट। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।